दोस्तों, आज की कहानी है कृष्ण और बलराम की। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफ़ी समय बीत गया और अब सूरज भी लगभग डूबने वाला था। सूरज डूबने के बाद थोड़ी दूर चलने पर उन्हें रुकना पड़ा, क्योंकि अंधेरे में अब और आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले, बलराम भैया, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ेंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, और वैसे भी ये जंगल बहुत ही घना और डरावना लग रहा है। यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। कृष्ण ने सुझाव दिया। बलराम तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए, और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस लग रहा था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डर कर कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशाल का राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा! और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। अब बलराम तो मूर्छित हो गए, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर कृष्ण जाग गए। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे और सोने से पहले उन्हें आवाज़ दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराया नहीं और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ अजीब ही घटना घटी। हुआ यूं कि कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण पर जोर से चीखा। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था? राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया और फिर कमर में खोस कर रख लिया। सुबह होने पर कृष्ण ने बलराम भैया को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको, बलराम को बीच में ही टोकते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा था तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम आश्चर्यचकित होते हुए बोले। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज़ का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। अर्थात जिस समस्या से तुम डरते हो वो और बड़ी होती चली जाती है। दोस्तों, ये राक्षस और कुछ नहीं है, ये हमारे जीवन में आने वाले चैलेंजेज हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं।
जितना हम इन समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये समस्याएं और भी बड़ी होती चली जाती हैं और लास्ट में हमें कंट्रोल करने लगती हैं। लेकिन अगर हम इनका साहस के साथ सामना करते हैं तो यही समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती चली जाती हैं और अंततः हम उन पर काबू पा लेते हैं। इसलिए जब कभी भी जीवन में ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना आपको करना चाहिए तो उसे अवॉइड मत करिए। जिन समस्याओं को आपको फेस करना है उन्हें फेस करिए, उससे बचने की कोशिश मत करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखते ही देखते वे समस्याएं इतनी छोटी हो जाएंगी कि आप आराम से उन पर नियंत्रण कर सकेंगे और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकेंगे। धन्यवाद।